हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, उसी तरह से आपको देखना है। अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको टैरो के थ्रू गाइडेंस रेमेडी चाहिए या फिर आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, रेमेडीज़ चाहिए, आप बात कर सकते हैं। ओके, बट वो रीडिंग पेड रहेंगी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए वृश्चिक राशि के लिए 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 कैसा रहेगा। 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 का टाइम। फर्स्ट कार्ड है यहाँ आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द डेविल, 2 of swords and 2 of wands. Okay, so overall yes positive time है। ओके, लेकिन जैसे फाइनेंसेस के मामले में अच्छा रहेगा, रिलेशनशिप भी आपके अच्छे चलेंगे, सब चीज़ें बढ़िया हैं। आपकी खुद की इंटरनल फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रही हैं। ओके, एक कन्फ्यूज़न वाला आपका दिमाग रहेगा। आपका एक तो करियर चॉइसेस ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है। साथ ही किसी से कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप को लेकर आप कंफ्यूज हो अभी कि इस पर्सन के साथ मैं रिलेशनशिप कंटिन्यू रखूं या ना रखूं। ओके, दूसरा एक करियर को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि यस मुझे ये करियर में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, या अगर दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो कि करियर से रिलेटेड है और स्टडी से रिलेटेड है, तो मुझे वहाँ के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओके, एक अंतर्द्वंद में आप जो है फंसे हुए इस टाइम में दिखाई दे रहे हो। इसके अलावा सिर्फ इसी में नहीं फंसे हो, आप में से कुछ लोग यहाँ पर किसी नेगेटिव एडिक्शन में भी बहुत फंसे हुए हैं। ओके, वो नेगेटिव एडिक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, ड्रिंकिंग हो सकती है, हैवी ड्रग्स हो सकती है लाइक कोकेन, हेरोइन, चरस, अफीम, इस टाइप का कुछ। ओके, जो कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मे बी गैम्बलिंग आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिसका आपको कहा जा रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज़ें, टॉक्सिक चीज़ें हैं जिनसे आपको बाहर निकल जाना चाहिए लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। ओके, जो एक ग्रीडीनेस कह सकती हूँ, हो सकती है आपकी हो, लालच है किसी प्रकार का आपको। ये लालच धन का भी हो सकता है कहीं से कि मैं ओवरनाइट पैसा कमा लूँगा या कमा लूँगी अगर मैंने ये रास्ता चुना तो, ठीक है। आपको लग रहा है पैसा बहुत है लेकिन आप इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट से अभी वाकिफ़ नहीं हो, क्योंकि ये आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। ओके, जैसे कहते हैं ना, एक श्राप लगा हुआ है, कर्ज की तरह ये चीज़ आपके लिए काम करेगी। अभी तो आपको लग रहा है बहुत अच्छा मज़ा आ रहा होगा कि अरे चलो जुआ खेल दिया, पैसा आ गया शॉर्टकट में, ठीक है। फ़िलहाल आ रहा होगा मे बी किसी के पास, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में आपको एक श्राप जैसा अनुभव देगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। सो बेटर है कि आप इस तरह की बुराइयों को छोड़ दीजिए। आप किसी गलत रिलेशनशिप में स्टक हो। ओके, आपका पर्सन केवल आपको बॉडी के लिए यूज़ कर रहा है, इंटरनल लव से, सोल लेवल प्यार से उसका कोई लेना देना नहीं है ना। फ़िलहाल आपका लेना देना है, आपको भी अच्छा लग रहा है, ओके यंग एज है, चलो चिल करते हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। या अगर आप इस तरह के पर्सन हो जो बॉडी काउंट्स बढ़ाने में लगे हो, ओके, तो प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ दीजिए अभी। ओके, कल को आप किसी सीरियस बीमारी की चपेट में आ सकते हो। ओके, ये समझ लो, या कोई बहुत बड़े
चीज़ में फंस जाओगे। ठीक है, सो बेटर है कि आप इस तरह की गलत चीज़ों को छोड़ दीजिए। अगर आप इन्वॉल्व हो या अगर आपको पता है आपका पार्टनर जो है वो आपको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे रिलेशनशिप को आप छोड़ दीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन करना आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रहेगी। क्यों? क्योंकि आप चॉइसेस में कंफ्यूज हो। आप चाहते हो अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाना, हर कोई चाहता है, सपने पूरा करना चाहते हो, लेकिन आप क्या है, जो आंख बंद करके अगर भगवान के भरोसे चल रहे हो कि नहीं भाई, प्लानिंग आपकी कोई नहीं है, आपको नहीं पता किस रास्ते पर चलना है नहीं चलना है, बस आप आंख बंद करके अगर चल रहे हो ना कि देखा जाएगा, लिटरली नहीं देखा जाएगा आपसे। ठीक है, सो अवेयर रहो, अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल करो, डिसीजन सोच समझ कर लो, चाहे वो आपका पैसे से रिलेटेड डिसीजन हो या रिश्ते से रिलेटेड। आँख बंद करके सोचोगे ना देखा जाएगा, 6 महीने देख लेते हैं, 3 महीने, साल भर, अरे समय रोज़ भाग रहा है, तेज़ी से भाग रहा है। क्यों आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो और दूसरे का भी कर रहे हो? ठीक है, तो आँख बंद करके यहाँ कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। ध्यान रखना इस चीज़ का। लोग आपको रोकेंगे टोकेंगे भी कि यस आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप में से कुछ लोग कि बस जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको ना शायद अभी दीन दुनिया की खबर नहीं है। लोग बहुत तेज़ हैं, बहुत चालाक लोग हैं और आपका उनसे टकराना हो जाएगा और वो आपको एक गड्ढे में ना धकेल देंगे, नर्क जैसी ज़िंदगी में भी धकेल सकते हैं वो लोग। ठीक है, तो अगर आप किसी पर आंख बंद करके विश्वास करके चल रहे हो तो प्लीज़ मत चलना। ये मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, सीरियस नोट पे दे रही हूँ, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, पैसा आपके पास आएगा, बहुत अच्छा आएगा, फाइनेंसेस आपके इम्प्रूव होंगे, रिलेशनशिप यहाँ पर आपके अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, बिज़नेस आपका अच्छा ग्रो करेगा। ओके, लेकिन आप वो बिज़नेस पैसा किस तरह से कमा रहे हो, सही रास्ते पर चल के कमा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, भगवान आपका साथ हमेशा देंगे, चाहे आप अपने देश में रहो या विदेश में रहो, आपको गाइडेंस टाइम टू टाइम जो है मिलती रहेगी। लेकिन अगर वो पैसा आप गलत रास्ते पर चल के कमाओगे तो फिर मतलब रोओगे ज़िंदगी में, अपने गिल्ट में फंसे रहोगे। सो बेटर है समय रहते खुद को सुधार लो। और अगर कोई आपको कोई डिसीजन लेने से पहले अवेयर कर रहा है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ये बिज़नेस नहीं करो, इस इंसान के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो ज़रा अपने लेवल पर जांच पड़ताल प्लीज़ ज़रूर कर लेना, या अवेयर रहकर जो है जाओ उस चीज़ में, बिज़नेस में जाओ, जागरूकता के साथ जाओ। ओके, रिश्ते में जा रहे हो किसी नए, आंख बंद करके मत जाओ, आंख नाक कान खोल कर रखना। ओके, मैंने कहा ना आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो, सो प्लीज़ ऐसा मत करना। हालांकि आपके फ्रेंड्स आपके टच में रहेंगे, आपको गाइड भी करते रहेंगे, सब चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं वो आपको एक जगलिंग वाले फेस में ले आएंगे। कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आएगा क्या करूं नहीं करूं। ओके, तो इसलिए क्योंकि कोई ट्रैप करना चाह रहा है आपको, यहाँ पे ये क्लियर चीज़ है कि कोई आपको फंसाना चाह रहा है, ट्रैप करना चाह रहा है। सो बी केयरफुल प्लीज़। और साथ ही अगर आप किसी से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो क्लियर कम्युनिकेशन करो। अगर आप नो एक्शन मोड में रहते हो, क्योंकि आप रहोगे, मैंने कहा ना कन्फ्यूज़न वाला आपका दिमाग बहुत चलेगा, क्या करूँ नहीं करूँ, लेकिन क्या है आँख बंद करके चलोगे, तो प्लीज़ अपने आँख नाक कान खोल कर डिसीजन लेना और साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन करना। नो एक्शन मोड से कुछ नहीं होगा, एक्शन ओरिएंटेड रहो, लेकिन अपने दिमाग का सही से यूज़ करो। आपकी इंट्यूशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं आपको एक ये चीज़ बता दूँ कि आपकी इंट्यूशन स्पेशली इन 10 दिनों में बहुत बहुत अच्छे से काम करेगी, तो थोड़ा सा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को भी सुन लेना। ओके, क्योंकि इंट्यूशन आपको कभी गलत रास्ते पे नहीं जाने देती। दिमाग आपको क्या कहेगा, नहीं प्रैक्टिकल तरीके से चलो, ये थोड़ा बैलेंस में करके अपनी एनर्जीज़ को रखना, दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस में लाओ, देन टेक द डिसीजन। ओके, अब देखते हैं एंजल नंबर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस निकल कर आती है 11 से लेकर 20 नवंबर 2025। 3 4 5
पर्सनल पावर, स्ट्रेंथ, चेंज, रिफ्लेक्शन, एम्पावरमेंट, फ्यूचर क्रिएशन। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है पहली 3, 4, 5 नंबर से। टेक अ मोमेंट टू राइट डाउन द एरियाज ऑफ योर लाइफ वेयर यू फील डिससेटिस्फाइड एंड आउटलाइन actionable steps you can take to address these issues and create the future you desire। ओके, सो यहाँ आपके लिए पहली गाइडेंस है 3, 4, 5 एंजल नंबर से कि आपको थोड़ा रिलैक्स होकर बैठना है, कुछ समय बैठो और लिखो वो सारी चीज़ें जहाँ आपको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, देन नोट डाउन करो। आपको लग रहा है कि नहीं, पढ़ाई में मुझे डिज़ायर्ड स्कोर नहीं मिल रहा है, मेहनत रंग नहीं ला रही है, देन लिखो वो चीज़ें। ओके, कि किन किन एरिया से आप डिससेटिस्फाइड हो, और फिर उसके बाद आपको लिखना है कि क्या एक्शन आप इन चीज़ों को सॉल्व करने के रिगार्डिंग ले सकते हो। ओके, और जिससे आपका जो है भविष्य वैसा हो जैसी आपकी इच्छा है। तो पहले प्रॉब्लम लिखो, मतलब अगर आपको लगता है पर्सनल लाइफ का ये इशू मेरा ठीक नहीं चल रहा है, देन उसे लिखा। फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्थ इशू, तो फिर आप ये देखो कि उस हेल्थ इशू को आप किस तरह से सही कर सकते हो। रिश्ता आपका किसी के साथ सही नहीं चल रहा है, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वो सब लिखो। और जो आपको मोस्ट मतलब सही लगे ना, उस डिसीजन को आपको लेना है, ताकि आप उस भविष्य का निर्माण कर सकें जो भविष्य आप अपना चाहते हो, अपने सपनों का भविष्य। नेक्स्ट गाइडेंस है एंजल नंबर 606 की तरफ से आपके लिए कमिटमेंट। टेक टाइम टुडे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स ओपनली विद समवन यू ट्रस्ट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड अदर्स, एंड लेट गो ऑफ एनी बर्डन्स ऑफ वरी बाय शेयरिंग योर ट्रूथ। ओके, यहाँ आपके लिए कमिटमेंट कार्ड आया है निकल कर। नेक्स्ट गाइडेंस है जो कि आपके लिए, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, क्योंकि 11 से लेकर 20 नवंबर के बीच की ये आपकी प्रेडिक्शन है, गाइडेंस है। तो आपको क्या करना है इन 10 डेज़ में, अगर आप किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करना चाहते हो, हाइड कर रहे थे, तो उनसे जो है आप खुलकर बता दो। या फिर अगर आपके मन में कुछ दबा हुआ है कोई भी चीज़, तो आप जो है किसी के साथ शेयर करो जिस पर आप बहुत विश्वास करते हो। ओके, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। साथ ही आपको ऑनेस्ट रहना है, झूठ नहीं बोलना है उस दौरान, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये नहीं है कि बटरिंग करो या झूठ घुमा फिरा के, नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, जो ट्रूथ हो वही शेयर करना है सामने वाले के साथ। ओके, और तो इससे क्या होगा, आपके दिल पर अगर किसी भी प्रकार का बोझ है तो वो जो है दूर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जाने अनजाने में कोई मिस्टेक कर दी, किसी भी चीज़ में कोई गलती हो गई आपसे, और आप अब उस बोझ को लेकर जी रहे हो, या कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपको लग रहा है कि ज़िंदगी भरी ब्लैकमेल होते रहोगे, या कुछ इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप उन नेगेटिव थॉट्स को दूर कीजिए, किसी के साथ सच बताइए, आपको सॉल्यूशन जो है मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा, और आपके दिल पर जो बोझ है वो भी हल्का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए 1414 नंबर से, इग्नाइट योर स्पार्क। Identify one passion or hobby you have been neglecting and take a step towards rekindling it. Embrace a positive mindset and be open to the new opportunities and relationships that come your way. Okay, so next card में आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपना एक पैशन जो है पहचानना है। ओके, अगर आप पैशनेट हो सिंगिंग के प्रति, तो आप पहचानिए, रिकॉग्नाइज़ करो कि यस मैं अच्छा गाता हूँ या गाती हूँ, तो मुझे इस पैशन को जो है आप बढ़ाना चाहिए, कुछ करना चाहिए इस पैशन में। पार्ट टाइम स्टार्ट कर लो, कोई रील वीडियोस बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, कुछ भी करो। ओके, तो उस पैशन पे थोड़ा समय स्पेंड करो। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है, जिसे आप किसी भी रीज़न से जो है निगलेक्ट कर रहे थे, या आपको टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो अब आपको उसे टाइम देना है एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। साथ ही कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है आपकी लाइफ में ओपन होती हुई दिखाई दे रही हैं, और कोई न्यू रिलेशनशिप भी जो है आपकी लाइफ में आएगा। अब देखते हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से, आपके
सोल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं, प्लीज़ बताइए। वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं हायर सेल्फ की तरफ से, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं हायर सेल्फ वृश्चिक राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए क्या ज़रूरी है इनके लिए फ़िलहाल मैसेज जानना। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए लॉस्ट इन द ruins ऑफ द पास्ट, फाइंड द वे टू द प्रेजेंट मोमेंट एंड लीव। ओके, अगर आप पास्ट की किसी गलती की वजह से या किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्टक हो, खोए हुए हो, आप हमेशा पास्ट को ही ब्लेम करते रहते हो कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए आज ऐसा हो गया, अगर मैं ये नहीं करती तो मेरे साथ ऐसा होता। नो, तो आपको ये चीज़ें जो हैं ख़त्म करनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खोए रहोगे पास्ट में। तो प्लीज़ पास्ट में मत अटको, जो हो गया सो हो गया। अब आपको नया रास्ता खोजना है प्रेजेंट मोमेंट में, ताकि आपका जो है भविष्य बेहतर बने। साथ ही आपसे कहा जा रहा है वर्तमान पर ध्यान दीजिए, ना कि पास्ट पर, कि पास्ट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। कोई भी देखो चीज़ें हो सकती है, नेगेटिव चीज़ें हुई हों, इंसिडेंट्स हुए हों, कुछ खोया हो आपने, लेकिन आप पास्ट में अगर स्टक रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो आगे बढ़ने के लिए आपके लिए गाइडेंस आई है। नेक्स्ट गाइडेंस है यहाँ आपके लिए, लीव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए, आपको जो है जिंदा दिली से जो है जीना है, खुश होकर जीना है, एक लाइट हार्ट एनर्जी के साथ जियो, बर्डन के बिना जीना है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है अपने इनर चाइल्ड की वॉइस को भी सुनो। ओके, मतलब जैसे बच्चे खुश होते हैं ना, या बचपन में हम जो है खुश होते हैं, किसी चीज़ की हमें फ़िक्र नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब जो है उससे एक सेटिस्फाइड आपको रहना चाहिए जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं। लैक वाली फीलिंग को दूर करो और अपने दिल पर किसी प्रकार का बोझ नहीं रखता है। बच्चे होते हैं ना, हर चीज़ बोल देते हैं खुलकर, इंजॉय भी करते हैं और खुलकर बोल देंगे, माँ बाप को बोल देंगे। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये शेयरिंग वाला नेचर हमारा ख़त्म हो जाता है पेरेंट्स के साथ, सबके साथ, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको दोबारा से जगाना है, ठीक है, जागृत करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। नेक्स्ट गाइडेंस है आपके लिए यहाँ फ्यूचर के लिए, क्रॉस द ब्रिज ऑफ हैप्पीनेस, इट लीड्स ओवर द डेप्थ्स ऑफ योर इमोशंस। ओके, जितना आप जैसे खुश हो सकते हो, अपने आप को प्रसन्न कर सकते हो, वैसे प्लीज़ खुश हो जाओ, भले ही आपको कुछ भी करना पड़े। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। इससे क्या होगा, आप अपने इंटरनल इमोशंस को जान पाओगे, क्या है चीज़ें दबी हुई। ओके, मतलब बहुत ही जिंदा दिली के साथ जीना कहते हैं ना जिसे, वैसे आप इन 10 डेज़ में कोशिश करो, गाइडेंस फॉलो करो जो एंजल नंबर से आपके लिए आई थी, और इस चीज़ पर भी ध्यान दो कि आपको प्रेजेंट में जीना है, पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, छोटे बच्चों की तरह एंजॉय करना है। ओके, क्रॉस करो, मे बी अपने आप को खुश रखने के लिए अगर आपको कोई ब्रिजेस को, लिमिट को क्रॉस करना पड़े। लिमिट क्रॉस करने का मतलब ये नहीं है कि उल्टे सीधे काम करो। ओके, कि भाई मुझे तो ना शराब पीकर ज़्यादा खुशी मिलती है तो मैं वो ही करूँगा, या पार्टी नाइट क्लब में जाके, गलत काम नहीं करने हैं, पॉजिटिव खुशियाँ। ओके, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहीं अच्छी जगह पे घूमने फिरने जाओ, नेचुरल प्लेस पे, एनवायरनमेंट में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ये थी आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड एंजल नंबर की तरफ से गाइडेंस, एंड आपके हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस कि आपको क्या करना चाहिए, गाइडेंस। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।